तहरीक इंसाफ का लाहौर में भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा। कहना मवाशी मंडी में कारकुन ने रंग जमा दिया। दूर दूर से कारकुन जलसागाह पहुंचे। पार्टी परचमों की बहार। खवातीन और बच्चे भी जलसे में शरीक हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, फैसल जावेद और दीगर कायदीन ने शुरका से खिताब किया। पानी पीटीआई की बहनें भी जलसे में शरीक हुई। लाहौर में पीटीआई का जलसा खत्म। वक्त खत्म होने पर इंतजामिया ने जलसा खत्म करा दिया। पुलिस ने साउंड सिस्टम और लाइटें बंद करा दी। स्टेज का कंट्रोल संभाल लिया। लाइटें बंद होने के बाद पंडाल में अंधेरा छा गया। कारकुनों घरों को वापस लौट गए। पीटीआई और इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने पर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी स्टेज से उतर कर चले गए। 10-12 गाड़ियों के साथ M1 से M2 के ऊपर चढ़े। इस्लामाबाद में कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई थी। जो अटक के जरिए आए वहां पर भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। तो ये पूरे पाकिस्तान से लोग इन्होंने इकट्ठे किए। जो केपीके के काफले ये 2 रूट से आए हैं। M1 के जरिए बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। जो अटक के जरिए आए हैं बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। मियां वाली से आए हैं, वहां से भी कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं इस्लामाबाद की तरह पीटीआई का लाहौर जलसा भी फ्लॉप हो गया। कहा लाहौर की तमाम सड़कें खुली रहीं, उनके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं थी। ये पूरा जोर लगाकर भी चंद लोग ही जमा कर सके। पीटीआई के जलसे को मुस्तरद कर दिया गया। जलसे के हवाले से बड़ी बड़ी भड़के मारी थी। इनके तमाम दावे धरे के धरे रह गए। इन्होंने अदलिया और इदारों के खिलाफ मुहाजराई शुरू कर रखी है। अली अमीन गंडापुर मरीम नवाज से मुवाजना न करें। इनकी जलसी सियासत और गवर्नेंस सब फेल हो गई। तो आलिया हमजा साहब अभी 100-150 लोगों के साथ तशरीफ लाई हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब जो मतलब अपनी तरफ से वो बड़े नए नए वैसे तो लीडर हैं पीटीआई के, बट वो जो है वो बड़े मार्जिन से वो कहते हैं वो जीते थे साद रफीक साहब के, जो मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। सो वो अल्लाह के फजल से 20-25 लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ लाए हैं। और ज़तार गुल साहबा का मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये मेरे पास पूरा पलंदा है तस्वीरों के साथ, जिसके अंदर कौन कौन सा लीडर कितने कितने लोगों को लेके आया है, ये मेरे पास मौजूद है। ये पीटीआई के लिए होमवर्क किया है मैंने, ताकि पीटीआई को अगली दफा आसानी हो। तो वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने भी पीटीआई जलसे को नाकाम करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा पंजाब से जलसे में शिरकत के लिए कोई नहीं आया। पूरे लाहौर में कहीं तहरीक इंसाफ का झंडा नजर नहीं आया। लाहौर से 1500 लोगों ने शिरकत की। गुजरांवाला से 65 लोग आए। सरगोदा से 205 लोग, डीजी खान से 100 से 150 अफराद जलसागाह पहुंचे। अली हमजा के साथ 150, सरदार लतीफ खोसा साहब के साथ 25-20 लोग तशरीफ लाए। जलसे के रास्ते में रुकावटें देकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गुस्से में आ गए। क्लाशनकोव का बट मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। अली अमीन का काफिला सियालकोट से लाहौर मोटरवे इंटरचेंज पर पहुंचा तो रुकावटें देखकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गुस्सा आ गया। अली अमीन गंडापुर जलसे में शिरकत के लिए काफिला लेकर आ रहे थे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का अमन और अमान इस हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है। हुकूमत अमन और अमान कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो चुकी है। एक पॉइंट एजेंडे पे काम कर रही है, करप्शन करप्शन और करप्शन। मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात को एक जमहूरी हक है, एक पुरअमन एहतजाज का, जलसे का, जुलूस का। हम भी करते थे। क्या आपने कभी सुना कि हमने किसी गलत तकरीरें की हो, कोई गमला टूटा हो, कोई शीशा टूटा हो, कोई चीज हुई हो? ये तो हमेशा इंतशार फैलाने के लिए आते हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है इमरान का कि मुझे किस जरूरत में NRO मिल जाए। और पीटीआई के जो आज जलसा करने जा रहे हैं उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान बाहर ना आए। अगर वो बाहर आएगा तो इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। और इमरान कहता है किसी सूरत मेरे हाथ जो है वो हाफिज साहब के पांव तक पहुंच जाए। नाचने वाले घोड़े मैदानों में नहीं दौड़ते। गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। गवर्नर केपीके अली अमीन गंडापुर को जवाब। तकरीब से खिताब में बोले ये लोग सियासी शहीद बनना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सियासी यतीम सियासी शहीद बने। आज खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी इलाका नो गो एरिया बना हुआ है। हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी। 600 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा में आए, कहाँ खर्च हुए किसी को नहीं पता। आज पुलिस बेसरो सामानी की हालत में जंग लड़ रही है। और
और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर होते ही लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त अजहर सिद्दीक एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अदालत पिटीशन के हतमी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद का हुक्म जारी करे। सुप्रीम कोर्ट बार ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। इलामिया में कहा गया, सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जिद्दोजहद से इनहराफ है। सदारती ऑर्डिनेंस नाकाबिले कबूल है।